अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मील की जिसको अगर आप डिनर की जगह खाना शुरू करते हैं तो आप महीने में 7 किलो तक वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ लेट्स या आइसबर्ग रैप्स की। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई भी किसी भी किस्म की मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपने इसको ट्राई नहीं करना। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लेंगे आप सबसे पहले एक आइसबर्ग या लेट्स लीफ, जिसको आपने हल्का सा सौते या स्टीम या ब्लांच कर लेना है। उसके अंदर आपने शामिल करना है, उसके अंदर आपने ऐड करना है 2 चाय के चम्मच रायता, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। लेट्स लीफ रख लिया या आइसबर्ग लीफ रख लिया, उस पर 2 चाय के चम्मच रायता लगा लिया। उसके अंदर आपने लगाना है कैरेट, क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटोज़। एंड अगर आप इससे बोर हो जाते हैं तो आप इसमें स्लाइस ऑफ लो फैट चीज़ भी लगा सकते हैं। बेहतर है चीज़ को रहने दिया जाए, जस्ट रायता उसके साथ वेजिटेबल्स लगा के, जो सालन घर में पका हुआ है वो आप सालन उसके अंदर लगा सकते हैं। अब लेट से कि घर में बन गए टींडे, तो वो तो इसके अंदर अच्छे नहीं लगेंगे। उस केस में आप 2 सीख कबाब इसके अंदर लगा सकते हैं। उस केस में आप कोई भी चिकन की फॉर्म, जैसे घर में कीमा बना हुआ है वो लगा लिया, कोई सालन बना है, कढ़ाई बनी हुई है, तो ऑयल ऊपर से हटाकर आपने कढ़ाई की बोटियाँ श्रेड करके या वैसे ही साबित बोनलेस जो इसके अंदर बोटियाँ वो इसके अंदर ऐड करके इसका इस्तेमाल करना है। अब लेट्स रैप या आइसबर्ग रैप जो है वो आप पूरा महीना अगर डिनर में खा खा के तंग आ जाते हैं तो आप इसको लंच में लेकर जा सकते हैं। एक दिन डिनर में कर लिया, एक दिन लंच में, एक दिन डिनर में, एक दिन लंच में, आप इसको इस तरह से लेकर चल सकते हैं। वेजिटेबल्स होंगी, थोड़ा सा पका हुआ लीफ होगा, उसके अंदर सालन नहीं तो चिकन, वो नहीं तो कबाब। अगर आप इससे भी तंग आ जाते हैं तो आप इसके अंदर 150 ग्राम्स तक बारबेक्यू या टिक्का या खुद से बनाया हुआ चिकन का कीमा या मटन या बीफ है तो 80 से 100 ग्राम तक मटन या बीफ लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेट्स या आइसबर्ग को कच्चा इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है कि इसको थोड़ा सा पका कर इस्तेमाल किया जाए। उस तरह से इसमें ऑक्सलेट्स कम हो जाते हैं, ये बॉडी पे इतना ज़ोर नहीं डालता जितने ऑक्सलेट लोड जो है वो कच्ची सब्ज़ी का आप पे पड़ता है। इसके साथ साथ नाश्ता, अगर आप अपना, मैं एक आइडिया ही दे रही हूँ, अगर आप जो पहले नाश्ता लेकर चल रहे हैं वो लेकर चलना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, आप सिर्फ डिनर को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ नाश्ता भी मुझसे पूछना चाहते हैं कि अब हमें बता दें कि नाश्ता, बिकॉज कमेंट सेक्शन में यही आना है नाश्ता और लंच क्या रखें, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। नाश्ता ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो सकते हैं, उसके साथ 1 अंडा ज़्यादा सारे वेजिटेबल्स डाल के। ये नहीं लेना तो नाश्ते में ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें, उसके साथ 1 टेबलस्पून पीनट बटर, 1 बॉइल्ड या स्क्रैम्बल्ड एग ले लें। वो भी नहीं लेना तो आधी सूखी रोटी, प्लीज़ पराठा नहीं बनाना, और उसके साथ जो सालन घर में पका है, आलू साइड पे कर दें, दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सालन घर में पका है वो आप ले सकते हैं। इसके आधे घंटे बाद चाय, कम से कम दूध, प्लीज़ चाय में दूध कम डाला करें, कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय हो सकती है। मिड मॉर्निंग में आप एक फल ले सकते हैं, जो फल आपको पसंद है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक दरमियाने साइज़ का फल हो सकता है। दोपहर में आपके घर में जो बना है 1 रोटी के साथ वो आप ले सकते हैं, जिस साइज़ की रोटी आपके घर में बनती है आप वो ले सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आप जस्ट अपने डिनर को रिप्लेस करें एंड आप इजीली वेट रिड्यूस करें। 1 रोटी या तकरीबन कोई 30 से 40 चाय के चम्मच, मैं हमेशा टीस्पून में बताती हूँ ताकि पेशेंट को लगे बहुत चावल खाने को मिले। 30 से 40 चाय के चम्मच चावल जो हैं वो जो भी बना है, बिरयानी बनी है, पुलाव बना है, वो आप बोटियों के साथ ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा रायता भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शाम 4 से 5 बजे के करीब आप फिर से फ्रूट लेंगे और रात में लेट्स या आइसबर्ग रैप्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर लेट्स या आइसबर्ग अवेलेबल नहीं है तो आप स्पिनच का यानी पालक का एक पत्ता भी हल्का सा पकाकर, जैसे मैंने बताया, हल्का सा स्टीम करके, हल्का सा सौते करके या ब्लांच करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको इससे गैस्ट्रिक इशू हो जाता है तो फिर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना या इसका इस्तेमाल लंच में शुरू कर दें। मैं फिर कह रही हूँ, वैसे तो कोई मेडिकल हिस्ट्री है, मैंने पहले ही बोला है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे गैस्ट्रिक इशू शुरू हो जाता है तो आप इसको लंच में लेकर जा सकते हैं। और अगर फिर भी गैस्ट्रिक इशू रहता है तो आपने इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। इसके साथ वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। आधा घंटा वॉक प्लीज़ किया
करें वो सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड जितना हो सके खाना आपका कम से कम ऑयल में बने। मैंने खुद बोला है कि आपके घर में जो बनता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वही बात कि अगर आप मुझसे पूछें कि नाश्ते या लंच का हम क्या करें, तो उस केस में ऑयल बस कम से कम कर दें। जो मैंने आपको एक ऑप्शंस दी हैं कुछ, वो आप लंच या ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।